जेफरीज की यहाँ पे रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है 1081, यहाँ से 25% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है, इसलिए खरीदारी की राय है। 1350 का जो टारगेट है वो कोट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि यूनो मिंडा एक वेल डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है। इनफैक्ट ब्रोकरेज का ये मानना भी है कि कंपनी इस टाइम पे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो ऑफर कर रही है। फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, डाइवर्सिफाइड है और लार्जली ये कंपनी जो है पावरट्रेन एग्नोस्टिक पोर्टफोलियो में काम करती है। इनफैक्ट अगर इनका सेल्स भी देखा जाए तो 90% हमें डोमेस्टिक मार्केट से ही आता हुआ दिखाई देता है। अब एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि 25% जो ईपीएस कैगर है वो हमें देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% देखने को मिल सकती है फिस्कल ईयर 26-28 में। वहीं करंट वैल्यूएशन काफी ज्यादा जस्टिफाइड दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इनका जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। मार्जिन वॉलेटिलिटी जो है वो लोअर साइड में है और जो आरओई है वो इस टाइम पे हायर साइड में बना हुआ है, इसलिए इस टाइम पे पसंद आ रहा है। 1350 यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, होल्ड का रिकमेंडेशन दिया है और जो उनका मानना है कल के क्लोजिंग प्राइस 9800 से करीब 18% का अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। 11350 के जो टारगेट है वो कोट कर दी है। उन्होंने बोला है कि पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो देखिए 40% का डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बावजूद जो ये स्टॉक है वो 47x के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके पेयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हायर साइड में है। ब्रोकरेज ये भी मान के चल रहे हैं कि 31% का हमें ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट वॉल्यूम में कैलेंडर 26 में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मोबाइल प्राइस की बात करी जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें हमें 70% का एक अपसाइड देखने को मिला है और क्वार्टर 2 में माना यह जा रहा है कि 50% का इंक्रीज और भी आ सकता है। जैसे कि मेंशन किया गया था वीवो और एचकेसी जो पीएलआई है वो अंडर अभी स्टिल पेंडिंग है और जो मोबाइल पीएलआई स्कीम है वो इस टाइम पे एक्सपायर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आगे का जो पोटेंशियल है 18% का दिखाई दे रहा है। ओके, होल्ड जी, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है, ओवरवेट की रेटिंग दी है, 9209 का जो टारगेट है वो कोट कर दिया है। उनका बोलना है कि जितनी भी हमें ये जियोपॉलिटिकल टेंशन दिखाई दे रही है उसका कंपनी में जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। अगर इनका इंटरनेशनल पेशेंट रेवेन्यू देखा जाए तो वो केवल 4 से 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है मेजर हॉस्पिटल्स में। अगर इस टाइम पे टूरिज्म डेटा देखा जाए तो मिडल ईस्ट जो है वो 8% का मेडिकल टूरिस्ट देता है इनका फिस्कल ईयर 24 में। अभी तक जो आगे का है वो एस्टिमेट नहीं लगाया गया है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी प्राइस में आती हुई दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो रेवेन्यू है, जो कंपनी के मार्जिन है वो काफी ज्यादा इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो कंसर्न्स कम है। बिल्कुल ठीक। कल कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, रिकमेंडेशन है ऐड कर लिया जाए। पहले का जो टारगेट था वो 3300 रुपए का था, 75 रुपए वहां पे बढ़ा गया है, 3375 का जो टारगेट है वो दिया गया है। उन्होंने बोला है जो इनके कोर बिजनेस ड्राइवर है वो इस टाइम पे इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले हमने देखा था कि जो इनकी डिपेंडेंस थी वो मानसून के टाइम पे ट्रैक्टर सेल्स पे थी, वो भी अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक डिमांड देखी जाए ट्रैक्टर की तो वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। एल नीनो इफेक्ट के बावजूद भी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे हमें रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी इस टाइम पे काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। बाकी के जो स्पेयर इंजन है, एग्री सोल्यूशन है, इससे भी जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा इंटैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ड्राइवर जहां पे ये पसंद आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज 6 से 7% का अपसाइड।